बहुत तेज लकूदा आ रहा था। लकूदे के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गया। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ। कम से कम 50 फीट दूरी से। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या कोई इंसान सच में हवा में उड़ सकता है, वो भी इतनी ऊंचाई जैसा आपने अभी वीडियो में देखा। और न सिर्फ ये कि हवा में वो उड़ा, बिना पैराशूट के नीचे गिरा और ठीक ठाक है। बरेली में जो हुआ उसे देखकर लोगों की चीख निकल गई। एक तेज आंधी और फिर इंसान तिनके की तरह आसमान में, या यूं कह ले कि सूखे पत्ते की तरह आसमान में। इस वीडियो को देखते समय आपको ये सब याद आएगा, जैसे जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वगैरह वगैरह। दोस्तों सोचिए, आप अपने घर की छत पर खड़े हो, चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हो, पेड़ झुक रहे हो, टिन शेड उड़ रहे हो, और तभी आपकी आंखों के सामने एक इंसान हवा में उड़ने लगे। आपको कैसा लगेगा? जी हां, बाज़ाब्ता ऐसा हुआ है जो अभी आपने तस्वीरों में देखा, और ये बार बार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये बिल्कुल आंधी यानी हवा का जोर है। और हवा के जोर ने एक इंसान को इतनी ऊंचाई तक ले गया, पहुंचा दिया। उसके बाद वो गिरा, सोचे क्या हाल हुआ होगा, उस इंसान की हालत कैसी रही होगी। आपको हम पूरी तफसील बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया ये मामला लोगों को अंदर तक हिला कर रख रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आंधी इतनी तेज भी हो सकती है कि कोई हवा में इतनी ऊंचाई तक उड़ जाए? ये पूरा मामला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के बरेली के भमोरा थाना इलाके का। और इस थाना इलाके में बबियाना एक गांव है, और वहां तेज आंधी आई थी। और इस आंधी के बाद ये हालात बने। जो आंधी आई थी उसके बाद बताया ये जा रहा है कि इस आंधी के दौरान 50 साल जो शख्स हवा में उड़ता नजर आ रहा है, वो कोई 10-12 साल का कोई बच्चा या 15 साल का कोई बच्चा नहीं है, बल्कि 50 साल का वो शख्स है जिसका नाम है नन्हे अंसारी। तो नन्हे अंसारी अचानक हवा में उड़ गए। और सबसे डरावनी बात यह कि ये पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया। आजकल कैमरों का ज़माना है, इंसान के पास जितने इंसान उतने कैमरे। कुछ लोगों के पास तो 2-2 3-3 मोबाइल, 2-2 3-3 कैमरे होते हैं। तो बहरहाल ये कि कैमरे में किसी तरह से वीडियो कैद हो गया, और इसी वजह से आज आप देख पा रहे हैं। तो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। लेकिन वीडियो देखने वाले सिर्फ हैरान नहीं हैं, लोग डर भी रहे हैं कि आखिर आंधी के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। मतलब लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी जो लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। और जो अपनी आंखों से उस वक्त नहीं देख पाए वो अब देख रहे हैं वीडियो के जरिए। इस वाक़े को गांव के ही 22 साल का एक लड़का है जिसका नाम है रमज़ान अंसारी। तो उस रमज़ान अंसारी नाम के लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उसके पास मोबाइल था, उसने ये हालात देखे और जल्दी से उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसकी ये फुर्ती, उसकी ये तेज़ी, उसका नतीजा ये है कि आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। वरना अगर कोई कहता तो शायद आप यकीन नहीं करते, लेकिन अब आप यकीन करने पे मजबूर हैं। तो रमज़ान, वो जो लड़का है 22 साल का, 20-22 साल का, उस वक्त अपने घर की छत पर था। उन्होंने बताया कि आंधी इतनी तेज़ थी कि सब कुछ हिल रहा था। तभी रमज़ान का कहना है कि तभी मैंने देखा कि सामने वाले जो एक इमारत थी, जो घर था, जिसको बारात घर के नाम से लोग जानते थे, कि सामने वाले बारात घर की टिन शेड उखड़ रही है, और उसके साथ एक आदमी रस्सी पकड़े खड़ा है। वो आदमी थे नन्हे अंसारी। नन्हे मियाँ शायद टिन शेड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस आंधी का जोर इतना ज़्यादा था कि वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी। बहरहाल तो ऐसे ही मामला लगभग हुआ कि वो टिन शेड तो ऊपर हो रहा ही हवा में, और टिन शेड के साथ साथ नन्हे मियाँ भी बिना पैसों के हवाई सफ़र का मजा ले रहे थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल बनने वाला है। हवा का दबाव इतना ज़्यादा था कि अचानक पूरी टिन शेड ऊपर उठ गई, और उसके साथ उन्हें यानी कि नन्हे मियाँ जो थे, नन्हे अंसारी, वो भी हवा में खिंचते चले गए। रमज़ान, वो जो लड़का है 20-22 साल का जिसने ये वीडियो बनाया था, उसने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, बेशक वैसे ही जैसे आपको यकीन नहीं होता अगर आप ये वीडियो नहीं देखते। रमज़ान का कह रहा है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान क्या सच में हवा में उड़ रहा था। सोचिए उस पल का डर, उस पल का वो जज्बा, उस पल की वो इमोशंस जो रमज़ान ने अपने मोबाइल में जब कैद किया। नीचे खड़े लोग चीख रहे होंगे, किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें, और ऊपर एक शख्स जिसकी उम्र 50 साल है, वो हवा में है। बस जहन में ये बात होगी कि ये हवा से जब ज़मीन पर गिरेगा, जब ये हवा से वापस ज़मीन पर गिरेगा ढप से, तो हाल क्या होगा? क्या इसकी हड्डी पसलियाँ बराबर रहेंगी?
एक इंसान तिनके की तरह हवा में हो। बताया जा रहा है कि नन्हे अंसारी करीब 50 फीट तक हवा में चले गए थे, 50 फीट तक, यानी लगभग 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर वो पहुंच गए थे। फिर कुछ दूरी पर जाकर वो मक्के के खेत में गिरे। जहां पर वो गिरे वो मक्के का खेत था। गांव वाले जल्द से जल्द भागते दौड़ते भागते उस तरफ भागे, पहुंचे कि देखे तो उसका हश्र क्या हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान जिंदा बचेगा जिसका नाम है नन्हे अंसारी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। यहीं पर लोग कहते हैं ना कि जाको राके साइयाँ वगैरह वगैरह, या फिर जो मैंने शेर शुरू में पढ़ा था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, यानी हवा जिस चिराग को खुद अगर बचाना चाहे बुझने से तो फिर भला कौन उसको बुझा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा यानी वो लैंप, वो रोशनी, वो दिया, वो कंदील, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नन्हे अंसारी की जान बच गई, हालांकि उनके हाथ में कुछ फ्रैक्चर आया है और जिस्म पर कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं, बेशक आई होंगी, लेकिन वो सही सलामत हैं, वो जिंदा हैं। और चोट जो है वो गहरी बताई जा रही है, वो उनके मन पर लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद सोच नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया, मैं इतनी ऊंची हवा में ऊंचाई तक पहुंच गया और फिर वो बच गए। नन्हे कहते हैं, नन्हे जो हवा में उड़ रहे थे वो कहते हैं कि वो मंजर आंखों से हट नहीं रहा। सोचिए, एक आम इंसान जो रोज़ ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता है, वो अचानक मौत के इतने करीब पहुंच जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो शुक्र अदा करे, गम मनाए, वो तो नन्हे ही जानते होंगे। नन्हे उस दिन गांव के बारात घर में टेंट का सामान लेकर गए थे, तभी मौसम अचानक बदल गया था और आंधी शुरू हुई और जब टिन शेड उड़ने लगी तो उन्होंने उसे रोकने के लिए रस्सी पकड़ दी। शायद उन्हें लगा होगा कि वो संभाल लेंगे, लेकिन कुदरत को तो मंजूर कुछ और ही था। कुदरत को तो उन्हें अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना था। ताकत के सामने इंसान कितना छोटा है, कुदरत की ताकत के सामने, ये उन्हें कुछ ही सेकंड में एहसास हो गया। इस पूरे वाक़े ने गांव को डरा दिया। इसकी खूब चर्चा हो रही है, लोग वीडियो देख भी रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं। चूँकि मैंने बताया ना कि अगर आपको ये वीडियो दिखाया नहीं जाता तो आप भी शायद यकीन नहीं करते कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब आप यकीन भी करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो को शेयर भी करेंगे। बहुत तेज लकूदा आ रहा था, लकूदे के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से। नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था? हाँ, मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोरे खड़े हम रस्सी पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, रस्सी पकड़ी थी और गाड़ी हमारी खड़ी थी, वो रस्सी पकड़ रही थी कि ऐसे हुआ हम जाएंगे, तो नहीं रुक पाए तो फिर वो रस्सी टूट गई, ऊपर चले गए। अच्छा। हाँ। आपके साथ कुछ लोग थे? हमारे साथ तो मतलब 2-4 लोग थे, मतलब नीचे गिर गए, मतलब कुछ गिर गए और मतलब हम चले गए। तो आप उड़ के खेत में जाके गिरे? हाँ, मका के खेत में गिरे थे, कम से कम 50 फीट ऊंची से और करीब 30-40 से ज़्यादा होती, मतलब 20 मकान गिरे थे। मैं टीन से गिरी, टीन के साथ में ही चले गए। अच्छा। हाँ, तो टीन शेड को रोकने की कोशिश कर रहे थे आप? 3 साइड रोकने दी साइड ना रहा, मैं उसमें रस्सी पड़ी थी, तो मतलब ऐसा है कि मतलब हमारी जाएगी, हम जहाँ रस्सी से रुक जाएंगे, तो मैं रस्सी से टीन से सब चली गई।